हमारा शरीर मतलब घर के मंदिर वाले भी, इसी के साथ साथ हमारा शरीर एक और विषय आता है, सूर्य देव को जल देना। तो उसके विषय में आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं कि उसका सही में सूर्य जल देने से फायदा क्या होता है, क्योंकि इसमें तर्क भी आते हैं, लोगों के वितर्क भी आते हैं और जिज्ञासा भी, भाव भी एक जुड़ा होता है। सनातन में या इस पूरे ग्रह मंडल में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कुछ है तो वह है सूर्य। ठीक है, हमारे और आपका जीवन के पीछे भी अगर कोई मजबूती से खड़ा है तो वो सूर्य खड़ा है। सूर्य नहीं हो तो जीवन नहीं है ना। हमारे यहाँ अब ये देखना, आजकल एक नया ट्रेंड बहुत पुराना हो गया, जो बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं वो कहते हैं अरे सूरज को जल, क्या यहाँ से सूरज को जल चला जाएगा? यही वही मैंने जो तर्क कुतर्क वाली बात की, वही था हमारा जी, मैं स्पष्ट नहीं मतलब तो बड़ा आश्चर्य होता है और सोचता भी और समझता भी हूं, लेकिन हकीकत यह है कि इस विज्ञान को समझने की जरूरत है। अविज्ञान क्या, ये समझिए। जब हम सूर्य देवता को जल देते हैं तो वो जल वैसे ही है जैसे घोड़े को ये नहीं कहा जाता कि इसको पानी पिला लाओ, उसको कहा जाता है इसको पानी दिखा लाओ। हाँ, ठीक है, पर देखता तो नहीं है, पीता है ना मतलब वो। हमारा श्री, मैं कहना चाहूँगा बहुत से दर्शकों ये सूत्र नहीं पता होता कि घोड़े वाला जो आपने सूत्र दिया, जो पुराने जानकार हैं, जो घोड़े रखते हैं, उनको ये पता कि घोड़े को जल दिखा लाओ, पिलाना नहीं कहा जाता। इसी तरीके से यहाँ कहा जा रहा है सूर्य को जल दे दो, लेकिन असल में दिया तो नहीं जाता ना। अब इसके सिद्धांत को समझिए। सूर्य के अंदर समस्त औषधियां हैं, क्योंकि उसी से तो प्रकृति और वनस्पति बनती है, उसी ऊष्मा से तो धूप आती है, उसी में वो सब गुण हैं जिससे हम सब बने हैं। सूर्य में इतनी ताकत है, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य से हम चिकित्सा ले सकते हैं, सूर्य से हम तेज ले सकते हैं, सूर्य से हम जीवन ले सकते हैं। जो सबको जीवन दे रहा है वो हमें क्यों नहीं देगा? और हम क्या करते हैं, हम उन्हें जल अर्पित करते हैं। ज्यादातर लोग सूर्य को जल कैसे अर्पित करें इसको नहीं जानते, नहीं जानते। सूर्य को जल अर्पित करने के लिए दो तीन चीजें बड़ी बड़ी जरूरी है, समझिए उस बात को। सूर्य को जब भी जल दिया जाता है उसके पहले स्नान कर लिया जाता है। हमारे यहाँ सनातन में स्नान का बड़ा महत्व है, क्योंकि उससे रोमचित्र खुलते हैं और आप वो उस वातावरण में जो भी ऊर्जा है उसको ऑब्जॉर्व कर पाते हैं। तो आप जब स्नान कर लेते हैं, दर्शन तो ये आता है गीले बदन ही देना है, गीले बदन जी। तो सिद्धांत क्या कहता है कि आप जब स्नान कर लें तो सबसे पहले आप सूर्य के निकट पहुंचे, जहां भी सूर्य देवता आ रहे हैं, और जितने सुबह के उतना ज्यादा अच्छा, उतना ज्यादा अच्छा है। तो जो पुरुष हैं वो कम से कम अपने ऊपरी सिरे पर कुछ ना पहने। जब सूर्य इनके को जल पास दे, ये, पुरुषों के लिए तो ये सुविधा है। और आपके पास कॉपर का पात्र हो, तांबे का लोटा, जी, उसमें देवताओं को जब हम भी जल आदित्य देते हैं तो खाली नहीं देते, कुछ डालते हैं, जैसे उसमें कुछ चावल के दाने डाल लिए। अब सूर्य देवता के सामने आप खड़े हुए, जी, तो सूर्य देवता के सामने जब खड़े होते हैं हम, तो हम सूर्य को, कई लोग देखना ऐसे जल दे रहे हैं, कोई विज्ञान नहीं है, क्योंकि असल में हम सूर्य को जल दे रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको दूसरा उदाहरण दिया, आपको दोनों हाथ खींचने हैं बिल्कुल ऊपर तक, मतलब ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक, और लोटा जो आप जब सूरज को देख रहे हैं तो लोटे की धार में से सूरज को दिखना चाहिए। आप उस जो धारा गिर रही है उसमें से सूर्य दिखना चाहिए। वो तब होगा जब आप बिल्कुल स्ट्रेट तान देंगे। तो जब आप बिल्कुल ऐसे करेंगे तो जब उस लोटे की धारा में से, जब लोटे में से जब धार निकलेगी नीचे, तो उसमें से आपको सूर्य को देखना है। ठीक है, अब वो जो धार गिर रही है, आपका शरीर उसके पीछे खड़ा है, तो जब सूर्य उस धार से टकराता है, जैसे वो टकराएगा तो उस धारा से इंद्रधनुष बनता है। ठीक है जी, और वो इंद्रधनुष आपके शरीर पे आता है,
और उससे आपको बॉडी पर लाभ होते हैं, चिकित्सा मिलती है, आपको मन, चित्त, शरीर सब पर कई गुना लाभ होता है। आप स्वस्थ होते हैं, आप में तेज आता है, आपकी बीमारियां मिटती हैं। न जाने कितने लाभ सिर्फ सूर्य को इस प्रक्रिया से जल देने से पूर्ण हो जाते हैं। असल में सूर्य को जल देने का ये विज्ञान और ये सिद्धांत है जो लोगों को नहीं मालूम। लोग क्या करते हैं, लौटा लिया, यो कर दिया। तो आपके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं ना। आपने, हमारे यहाँ जो भी चीज़ें बनी असल में वो वैज्ञानिक थी, उसको धर्म और विज्ञान से, धर्म से क्यों जोड़ दिया गया कि लोग उसको प्रॉपरली करें। इसी एक सूत्र को महाराज जैसे आपने विधि बताया, आयुर्वेद आचार्य बताए जिनके सिर में दर्द रहता हो, माइग्रेन रहता हो, यही सूत्र बताते हैं कि सिर से ऊपर ले जाके। अगर आपको निरंतर सर में दर्द रहता है, अगर आपको निरंतर माइग्रेन आदि की स्थिति है, आंखों की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप जब धारा गिर रही है उसमें बस सूर्य को एकटक देखिए, वो आपको तुरंत, नेचुरोपैथी है वो आपको सही कर देगा। फिर एक प्रश्न और आता है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी ये तो आपने ठीक बताया, लेकिन जो जल गिरता है ना वो पैरों में आता है, उसका क्या करें। अब देखिए यहाँ आपकी धार्मिक भावनाएं जुड़ गई कि हमने सूर्य को चढ़ाया, वो जल पैरों में आया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बुद्धिमान बनने की ज़रूरत है। सूर्य तो बहाना है, एक दिन तो वो जल तो बहाना है, एक दिन तो ये शरीर भी खत्म हो जाएगा हमारा आपका। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो नीचे गिर के कहाँ जा रहा है, इतना दिमाग उसमें न लगाएं। कई लोग कहते हैं नहीं फिर भी बता दें, हम कहते हैं कोई गमला रख लो भाई, उसमें चला जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हम बता नहीं सकते। लेकिन ये कोई मतलब ये सिर्फ आपकी अपनी भावनात्मक विचार होता है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन हकीकत बताऊं ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, इस सूत्र को भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन मुख्य बस जल देना है। लेकिन हाँ, मूल चीज़ है जल देना। उस जल में अगर आप थोड़ी सी कुमकुम डाल लें बहुत अच्छी बात है, लाल से संबंधित कुछ डाल लें बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के नेचुरली वो जो जल गिर रहा है उसमें से आपकी बॉडी पे जो इंद्रधनुष आ रहा है, आपकी पूरी, अच्छा क्यों कहा गया नहाकर, जब आपका शरीर नम है, नम मैंने वही कहा ऑब्जर्विंग, तो जब शरीर पे पानी है तो वो ऑब्जर्व करेगा, वही जल का सिद्धांत ऑब्जर्विंग, वही अपना मंदिर जाने वाला कि स्नान करके कुंड में फिर मंदिर जाना। ऑब्जर्विंग पावर आ गई क्योंकि आपके रोम छिद्र खुल गए, वहां की वाइब्रेशन, वहां की ऊर्जा आपके रोम सोख रहे हैं। तो जब आप उस स्थिति में वहां खड़े होंगे तो वो सोखेगा, सोखेगा तो आपको फायदा होगा, आप उसका लाभ लेंगे। और यही सिद्धांत है सूर्य भगवान को जल देने का। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, स्त्री पुरुष बच्चे सब जल दे सकते हैं, जो जिस अवस्था में वो जल दे। जल देने का असल में वो जल, अब फिर मैं यही कहता हूँ, हमको दिख रहा है हम सूर्य को जल दे रहे हैं, हमको दिख रहा है, अरे कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा, सब अपने लिए कर रहे हैं। इसमें हमारे से ज्योतिष में बताया जाता है कि आपको सूर्य यूज करना हो तो भी जल देने के लिए, जैसे आयुर्वेदिक काया, देखिए वही सिर में दर्द है, पिता है ना सूर्य, मैंने कहा ना बिना सूर्य के कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसको सूर्य से लाभ लेना है, जिसको सूर्य को प्रबल करना है, जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, उनके लिए भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। आप सूर्य के निकट गए और आप ताकतवर हुए, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में।